नमस्कार दोस्तों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आपके सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर आधारित है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ आप बने रहिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, प्रश्न अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, मतलब आपका जो ये दिया गया है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, ये किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो आपको देखना है। ऑप्शन ए दिया गया है संदेहवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक और ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी आज्ञावाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा, संकेतवाचक। जिन वाक्यों से संकेत का बोध होता है, अर्थात एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आपने बुलाया होता और हम अवश्य आते, इस वाक्य में बुलाया होता संकेत का बोध कराता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उन्मना शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? उन्मना शब्द का आपको तद्भव शब्द बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अनमना। ठीक है, उन्मना तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप अनमना होता है। अनमना का अर्थ होता है बिना मन के या मन से रहित। चलिए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। उद्धरण का संधि विच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत प्लस हरण। उत प्लस हरण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यंजन संधि भी हो जाएगी, इतना याद रखना। व्यंजन संधि हो जाएगी और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। सरल वाक्य से प्रेरणार्थक वाक्य में बदलना है आपको। धोबी कपड़े धोता है, तो ये सरल वाक्य है, इसको प्रेरणार्थक वाक्य में बदलना है। धोबी कपड़े धोता है, तो 4 के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, वह धोबी से कपड़े धुलवाता है। जिस वाक्य में यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धोता है, वाक्य का प्रेरणार्थक शब्द जो रूप होगा वह धोबी से कपड़े धुलवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिए गए हैं और अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेरे ऊपर कृपा करें, ये अशुद्ध वाक्य है। दिए गए विकल्पों में मेरे ऊपर कृपा करें अशुद्ध वाक्य है, इसके स्थान पर मुझ पर कृपा करें यह आपका वाक्य प्रयोग होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फिसलन क्या है? फिसलन है तो विशेषण, क्रियापद, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे 6 के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिसलन जो है एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। चौराहा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 राहों का समाहार। चौराहा, चौराहा का सामासिक विग्रह होगा 4 राहों का समाहार। यहाँ पूर्व पद 4 संख्यावाची विशेषण है तथा विग्रह करने पर समाहार का बोध हो रहा है, अतः यह द्विगु समास है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे चौराहा में द्विगु समास हो जाएगा। और द्विगु समास के अन्य उदाहरण आप देख लीजिए। पंचवटी मतलब 5 वटों का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह आदि। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए। बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अधीन, इष्ट, ईमानदार, उपलक्ष्य, तो यहाँ पे जो आपकी अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे अधीन नहीं, यहाँ पे अधीन होगा। ठीक है, धा पे बड़ी की मात्रा आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। भाववाच्य का उदाहरण आपको बताना है। तो नीलिमा चित्र बनाती है, बालक खेलता है, अजू द्वारा घर की सजावट की जाती है,
मुझसे दर्द के कारण उठा नहीं जाता। तो यहाँ पे भाववाच्य जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। रेखांकित शब्द का विलोम, मतलब ये ओजस्वी, ये रेखांकित शब्द ओजस्वी का आपको विलोम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांतिहीन। ओजस्वी का विलोम कांतिहीन होगा और शोकाकुल का प्रसन्नाकुल, मलिन का पवित्र और कामुक का आध्यात्मिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। दोस्तों आपको अगर प्रश्नों का लेवल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। छात्र, राजन, सागर, अंग्रेजी। तो यहाँ पे 12 के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंग्रेजी। छात्र, राजन, सागर पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि अंग्रेजी स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका पुल्लिंग ये यहाँ पे अग्रजा ही है, अंग्रेजी नहीं है, सॉरी, यहाँ पे अग्रजा ही है। तो क्षमा चाहेंगे। तो 12 के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो पुल्लिंग शब्द होगा अग्रजा का अग्रज होगा। छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा तथा राजन का स्त्रीलिंग रानी होता है। सागर हमेशा पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होता है, इसका स्त्रीलिंग रूप संभव नहीं है, अतः नाम के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए स्त्रीलिंग शब्द की तो यहाँ पे अग्रजा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द कर रिक्त स्थान भरें। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से डॉट डॉट पड़ी। तो यहाँ पे क्या भरना होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अध्यवसायी। अध्यवसायी का अंग्रेजी में जो है मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एसिडुअस। ठीक है, 14 के लिए ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो सूचना देना जो हो जाएगा अप्राइज। अप्राइज मीन्स सूचना देना और अप्रेज मूल्यांकन करना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर अध्यवसायी के लिए जो इंग्लिश शब्द हो जाएगा एसिडुअस, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बहुत थक जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। मतपत्र परिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है। मतपत्र, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्रशासन। मतपत्र पारिभाषिक शब्द का प्रयोग प्रशासन क्षेत्र में किया जाता है। जैसे मतपत्र लेते समय मतपत्र लेते समय मतदाता का अंगूठा लगाना या हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। गोधूम शब्द है देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 17 के लिए सी से हो जाएगा, गोधूम, ऑप्शन नंबर सी। गोधूम तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है गेहूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प छांटना है। तो वर्तनी के आधार पर शुद्ध देखना है कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुग्रहित। तो इसका अर्थ होता है एहसानमंद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 19। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, इस वाक्य को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना है। अच्छा, वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, इस वाक्य को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना है। तो यहाँ पे 19 के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, एकलव्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है किसमें प्रविशेषण नहीं है। यहाँ पे 20 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बच्चे समझदार हो गए हैं। बच्चे समझदार हो गए हैं, इस वाक्य में समझदार विशेषण तथा बच्चे विशेष हैं, अतः इस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। चलिए, मतलब कि प्रविशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। बहुत अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। जितेंद्रिय का सामासिक
विग्रह है, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, वह अर्थात संयमी पुरुष। यहाँ समस्त पद के माध्यम से किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वो बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न संख्या 22, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसको कहते हैं समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। वस्तुतः यह संक्षेप करने का एक प्रक्रिया है। जैसे दया का सागर का संक्षिप्त अथवा सामासिक रूप होगा दया सागर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वर संधि के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दिए गए विकल्पों में रत्नाकार स्वर संधि के भेद दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा रत्न प्लस आकार, रत्नाकार। ठीक है, तो अ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24, पोस्टपोनमेंट का सही परिभाषित शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्थगन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए आपको क्वेश्चन कितने कंफ्यूजिंग करने वाले दिए गए हैं। तो यहाँ पे 25 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिशाएं। दिशा का उपयुक्त बहुवचन होगा दिशाएं, अतः अन्य विकल्प जो है वो गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक से बढ़कर दूसरा चालाक, तू डाल डाल मैं पात पात। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। तो बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा दुर्भिक्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, श्रृंगार। देख लीजिए किस तरीके से लिखा जाता है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध के विकल्प का चयन कीजिए। जो वर्तनी शुद्धि है उसको आपको देखना है कौन कौन सी 29 के में सही है वर्तनी। तो यहाँ पे देख लीजिए, शैश्व, अशव, अनुकृति, अनुकृति। तो यहाँ पे 29 के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 और 2 ये दोनों। 29 के लिए ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, 1 और दोनों वर्तनी जो है अशुद्ध हैं। ये जो आपकी वर्तनी दी गई हैं, सॉरी, अच्छा ये दोनों ही अशुद्ध हैं, मतलब कि ये दोनों ही अशुद्ध हैं, कोई भी शुद्ध नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 29 के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये शैश्व की जगह पे शैशव लिखा जाता है और अशव की जगह पे अश्व होता है। ठीक है, और ये अनुकृति गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अनुकृत होगा, अनुकृति नहीं होगा, और यहाँ पे अनुकृति नहीं अनुकृति होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वर्तनी जो है अशुद्ध हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कर्म वाच्य। क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म पर होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम है? थोक, फुटकर, गुण, सगुण, आशा, अभिलाषा, विधि, न्याय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ये जो है विलोम शब्द है, थोक, फुटकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? इसमें आपको बताना है और आपको देखना है कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, परिश्रम करने वाली लड़कियाँ सफल हो जाती हैं, ये मिश्र वाक्य नहीं है। वे वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य हो तथा दूसरा उसके अधीन या आश्रित उपवाक्य हो मिश्र वाक्य कहलाता है। जो वे यद्यपि फिर भी यदि तो आदि संयोजक में युक्त उपवाक्य मिश्र वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। अतः परिश्रम करने वाली लड़कियां सफल हो जाती हैं मिश्र वाक्य नहीं है, बल्कि यह एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। नेक्स्ट प्रश्न है
34 और 35 इस वीडियो के लास्ट प्रश्न हैं 2, और ये प्रश्न आपके लिए हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं और वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नमस्ते का आपको संधि विच्छेद बताना है और संधि कितने प्रकार की होती हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो सही आंसर देगा मैं उसको स्पेशली मैसेज भी करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और आप प्लीज़ अगर कोई गलती हुई हो उसको सुधारनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ हो।